बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके चने की दाल के कबाब, बहुत मज़े की रेसिपी है। मैंने इनको एंजॉय किया था रोटी के साथ, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है पूरी देखा करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हर वीडियो में कहती हूँ। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम। आज बनने जा रहे हैं दाल और आलू के कबाब, बहुत मज़े की ये भी रेसिपी है। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 कोली के करीब बॉयल आलू हैं, नमक डाल के मैंने बॉयल किए हैं, और दाल भी 1 कोली के करीब है बॉयल। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। आलू भी मेरे पास बॉयल्ड हैं। ठीक है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम दाल और आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ये दाल और आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालने हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास फ्राई पैन, इसमें हमने डालना है 1 चम्मच के करीब ऑयल, 1 या 2 चम्मच, बस हल्का सा इसको ग्रीस करना है। अब हम लोगों ने इसमें डालनी है हरी मिर्चें, ऑनियन। ठीक है, प्याज और हरी मिर्च, 1 अदद है प्याज और 2 अदद हैं हरी मिर्चें मेरे पास। अब इसको हल्का सा हम लोगों ने फ्राई करना है। जी आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया। मेरे पास 1 अदद टमाटर है, बारीक कटी होनी चाहिए आपकी ये सब चीज़ें, तो बहुत अच्छी लगती हैं कबाब में। ठीक है, इसको भी अब हल्का सा हम हिला लेंगे ताकि टमाटर का भी जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमारे सारे मसाले का कलर चेंज हो गया। मेरे पास है हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, बस ये लास्ट स्टेज पे आप लोगों ने डालनी है और इनको थोड़ा सा कुक करके हम उतार लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो तकरीबन रेडी है। बस इसको ठंडा करके हम लोग अब डाल के मिक्सचर में ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए जितनी देर तक हमारा दूसरा प्याज वगैरह ठंडे हो रहे हैं, हम लोग इसमें डालते हैं दूसरे मसाले। ये है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून का भी हाफ़ दरड़ा मिर्च, थोड़ी सी मैंने डालनी है रेड पेपर, और हाफ़ टी स्पून के करीब है ब्लैक पेपर। अभी नमक नहीं डालूंगी क्योंकि इन दोनों चीज़ों में नमक मौजूद है। जितना मसाले हमने डाल दिए, मेरे पास ये थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब ज़ीरा है, इसको मैंने हाथों पे मसल के अच्छे तरीके से रगड़ के फिर इस कबाब में ऐड करना है। ठीक है, फिर इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखते हैं मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इनको करना है मिक्सअप अच्छे तरीके से, और फिर चेक करूँगी मैं इसमें नमक। ये बहुत मज़े के कबाब हैं। चलिए मैं इनको मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं हम लोगों ने मिक्सचर तैयार करना है बेसन का, उसकी टिक्कियों की कोटिंग के लिए। आप लोग इसको खुश्का लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसन बना रही हूँ। पतला सा हम लोग एक बेसन का घोल बनाएंगे और उसमें फ्राई करेंगे। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ नमक और मिर्च ऐड करूँगी, वो आपने अपने फ्राई जितनी टिक्कियाँ हैं उसके हिसाब से बेसन बना के तो करना है। ठीक है, नमक मिर्च और ये सिर्फ सादा बेसन और पानी डाल के मिक्सअप करना है। दाल का मिक्सचर रेडी हो गया। इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने पंखे के नीचे ठंडा अच्छे तरीके से किया है। अब हम इसके बनाना शुरू करते हैं कबाब। देख सकते हैं मैंने 2 अदद बना के रखी हैं, मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी, साथ साथ फ्राई करती जाऊंगी। मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर ऑयल, ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने एक कबाब को पकड़ना है इस तरह, ये बेसन में अच्छे तरीके से डिप किया और ऐसे छांट के निकाल लिया। ये ठीक इसी तरह मैंने बना के फ्राई कर लेने हैं। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। ये करें, ये मैंने ठीक है, लाइट सॉरी चली गई है, इस वजह से आपको इसी तरह ही देखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं हम लोग जो है फ्राई साइड चेंज कर दिया, बस ये थोड़े थोड़े से रह गए हैं, तो इनको थोड़ा सा और मज़ीद कुक करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमारे दाल के कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है और बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। मैं अब खाना खाने लगी हूँ। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।